हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है, जो सुपर टेट आने वाला है, जिसका धरना जो हमारा हुआ था वो कब हुआ था? 5 सितंबर को हुआ था। क्या उस धरने को सफल बनाया गया है? क्या उस धरने का प्रभाव सरकार पर और आयोग के अध्यक्ष पर, सचिव पर पड़ा है? तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और वहां पर से जो बातें निकल कर आ रही हैं उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो गुड न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे सचिव हैं और जो हमारे अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे, उन्होंने शिक्षक भर्ती कैलेंडर गठन करने का, जारी करने का निर्देश दिया गया, जो आपको साइड में दिखाई भी दे रहा होगा। यानी ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए कि शिक्षक भर्ती का जो कैलेंडर है वो एक तरह से पॉजिटिव है, एक तरह से ये समझ लीजिए। इससे ये साफ हो गया है कि जब शिक्षक भर्ती का कैलेंडर आएगा तो आपका जो सुपर टेट है वो 100% आएगा, यानी वैकेंसी आने वाली है। साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो बनाने का आदेश दिया गया है, जो हमारी अभी नई जो अध्यक्ष बनी है कीर्ति पांडे मैम, उन्होंने ये निर्देश जारी कर दिया गया। लेकिन थोड़ा इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। समझना ये कि जब हमारा जो धरना हुआ था 5 सितंबर को धरना हुआ, तो उसमें बहुत सारे टीचर भी पहुंचे हुए थे और स्टूडेंट तो काफी संख्या में पहुंचे हुए। तो वहां पर सिर्फ वो धरना इस वजह से कर रहे थे कि आप प्राइमरी की वैकेंसी दीजिए। अब प्राइमरी की वैकेंसी की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए वैकेंसी की जब बात करते हैं तो सरकार ने कितनी वैकेंसी की 27,713 वैकेंसी का एक अनाउंसमेंट कर दिया गया, जो 68,500 में बची हुई है। लेकिन बच्चे इससे संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। वो ये नहीं करे कि हमें 27,000 वैकेंसी चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये वाली बात बोली कि हमें या तो 51,000 वैकेंसी चाहिए या 51,000 प्लस वैकेंसी चाहिए, क्योंकि 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो 27,713 तो 2018 की वैकेंसी, जब से आपके टीचर भी रिटायरमेंट हर साल ले रहे, तो इतनी वैकेंसी नहीं चाहिए, हमें वैकेंसी ज्यादा चाहिए। अब यहां पर दो मुद्दे आप समझिए। ये सारा काम होने के बाद, ये शिक्षक भर्ती कैलेंडर यहां पर जो जारी हो रहा है वो होने के बाद, अब 5 सितंबर को जो धरना हुआ था वहां पर 2 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। एक आ रहा है बीएड के लिए और एक आ रहा है बीटीसी के लिए। अब यहां पर दोनों जो बच्चे हैं बीएड बीटीसी वाले, वो ये वाली बात बोल रहे हैं कि बीएड के लिए आप अलग से वैकेंसी दीजिए और बीटीसी के लिए भी अलग से वैकेंसी दीजिए। अगर आप यहां पर 50,000 वैकेंसी आप बीटीसी के लिए दे रहे हैं, तो कम से कम 40,000 वैकेंसी आप बीएड के लिए दीजिए। इसको मिलाकर वो 97,000 वैकेंसी की मांग कर रहे हैं दोनों के। अब बीएड और बीटीसी दोनों छात्र मिलकर ये मांग कर रहे हैं कि बीएड की अलग दीजिए और बीटीसी की अलग दीजिए, क्योंकि 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं हुई है। 1600 वैकेंसी में बीएड का अध्यासन जारी हुआ था, नोटिस जारी, उसका एग्जाम होगा, उसके बाद उसके रिजल्ट की कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सारी की सारी बातें धरने में हुई है। तो वहां पर एक सर हैं धीरज सर ने जब सचिव से बात की थी, तो सचिव से समझना, जो आयोग के सचिव हैं उन सचिव से उन्होंने यहां पर 3 क्वेश्चनों की मांग रखी है। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जो सचिव धीरज सर हैं, उन्होंने सचिव से बाकायदा वीडियो भी आप देख लेंगे, बहुत से यूट्यूब चैनल पर चल भी रही है, वहां पर उन्होंने सिर्फ ये वाली बात बोली है कि पहली बात तो आप ये बताइए कि सुपर टेट होगा। समझना, क्या सुपर टेट होगा? पहला क्वेश्चन उन्होंने सचिव से ये वाली बात बोली है कि आप हमें इस बात की तसल्ली दीजिए, क्या सुपर टेट होगा, वैकेंसी आएगी? तो सचिव ने ये वाली बात बोली कि हाँ, आपके लिए वैकेंसी 100% आएगी, हम सरकार से अध्याचन भेजकर उसका पूरा मानक तैयार करेंगे। पहला क्वेश्चन उन्होंने क्लियर कि हाँ वैकेंसी आएगी। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये वाली बात बोली, क्या सुपर टेट से पहले यूपी टेट होगा? दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये वाली बात बोली है कि अगर आप वैकेंसी लेकर आ रहे हो, 2019 में जब हमारा टेट हुआ था उसके बाद सुपर टेट, उसके बाद एक बार और टेट हो चुका है, तो क्या वैकेंसी से पहले एक बार सुपर टेट होगा? तो यहां पर भी सचिव ने ये वाली बात बोली कि हाँ 100% आपका यूपी टेट होगा। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए और इससे भी आपका ये वाली बात क्लियर हो गई कि हाँ वैकेंसी आने वाली है, ये वाली बात भी। और जो मैंने अभी इधर लगा रखा है, जो शिक्षक भर्ती कैलेंडर का मतलब ये होता है कौन से महीने में कब फॉर्म निकलेंगे, कब इसका एग्जाम होगा, कब इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू होगी, पूरा का पूरा एक कैलेंडर में आता है।
क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि आप हमें एक एग्जाम मंथ बता दीजिए, एग्जाम मंथ की बात बोली है ना कि डेट की बात बोली। उन्होंने ये वाली बात बोली कि आप हमें ये वाली बात बता दीजिए कि यूपी टेट आप किस मंथ में कराएंगे और सुपर टेट आप किस मंथ में कराएंगे, इन दोनों के हमें मंथ बता दीजिए। जरूरी ये नहीं बताइए कि कल करा रहे परसों करा, आप एक मंथ बता दीजिए, चाहे आप 2025 में कराएं, चाहे आप 2024 में कराएं, चाहे आप जनवरी 2025 में, चाहे आप मार्च 2025 में, चाहे आप अगले अक्टूबर में कराएं, हमें एक एग्जाम मंथ बता दीजिए जिससे ये जितने भी सारे स्टूडेंट यहां पर धरना दे रहे हैं ये धरना न देकर अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते थे। हम आपसे ये वाली बात नहीं बोले कि आप 2 महीने में एग्जाम मंथ बताइए, 3 महीने में, 4 महीने में करा लीजिए। अगर आपके पास पूरा समय तो आप 6 महीने का समय भी दे सकते हैं, 7 महीने का भी दे सकते हैं, 8 महीने का भी दे सकते हैं। 8 महीने में एग्जाम उन्होंने बोला। आप हमें ये वाली बात बता दीजिए कि एग्जाम मंथ आप कौन से मंथ में कराएंगे, यानी एग्जाम टेट का और सुपर टेट का। अगर ये वाली बात आप करा दोगे तो ये जितने भी छात्र यहां पर इकट्ठा हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए, ये धरना प्रदर्शन न करके वो अपने घरों पर या तो सेल्फ स्टडी करें या किसी कोचिंग से करें या कहीं बैच से करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, वो अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। तो ये तीनों के तीनों बातें सचिव ने 100% मान ली और 100% ये वाली बात बोली है कि हाँ ठीक है। और भर्ती कैलेंडर की बात उन्होंने एक डेट दे रखी है कि 20 सितंबर, यानी एक तो उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि हम 15 से 20 दिन में आपको बता दें, फिर भी एक अनुमानित जो डेट बताई गई है वो 20 सितंबर तक उन्होंने ये वाली बात बोली है कि 20 सितंबर तक हम आपको इन तीनों क्वेश्चनों को 100% क्लियर कर देंगे और ये वाली बात आपको बता देंगे कि आपका यूपी टेट किस मंथ में होगा, सुपर टेट किस मंथ में होगा, क्या बीएड की अलग से वैकेंसी आ रही है, क्या बीटीसी की अलग से आ रही है, या दोनों को वैलिड किया जा रहा है, या बीएड बाहर है या अंदर है। ये सारी की सारी खबर हम आपको 15 से 20 दिन के अंतर, यानी एक अनुमानित डेट हम मान लें तो सितंबर यानी 20 सितंबर तक आपकी डेट कंफर्म हो सकती है कि आपका एग्जाम टेट कब होगा, सुपर टेट कब होगा, कितनी वैकेंसी आएंगी, क्या क्या पूरा एक कैलेंडर है। जैसे एसएससी निकालता कैलेंडर, जीडी ने भी निकाला है, ऐसे यूपीएससी कैलेंडर होता है, ऐसे ही अब ये वाला कैलेंडर पूरी तरीके से जारी होगा। तो मैं आपको ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं कि इतना आप समझ लीजिए कि जो आपकी शिक्षक भर्ती सुपर टेट है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, आपकी जो सुपर टेट की जो भर्ती है, इतना आप याद रख लीजिए 100% आने वाली है, इतना आप याद रखिए। और आपके दिमाग में ये वाली बात हो रही है कि टेट आएगा, सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा, जब भी हम तैयारी करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी और बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि कम समय में नहीं तैयारी कर पाएंगे। और पिछले 2 सुपर टेट को आप देखें तो उन्होंने दोनों सुपर टेट और टेट में सिर्फ 3 महीने का समय दिया। और मुझे इतना आइडिया है कि अब की बार वो इतना समय नहीं, वो इतना कम समय नहीं देंगे, वो ज़्यादा समय देंगे, क्योंकि उन्हें जो भर्ती करानी है पूरी 2025 तक करानी है। और 2025 तक अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तब भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी चली जाती है तो कोई आप ऐसा इशू नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। और ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन जो 5 सितंबर को हमारा धरना हुआ था उसमें सारी बातें उसने मान ली हैं। अध्यक्ष ने भी निर्देश दे दिए शिक्षक भर्ती कैलेंडर जारी करने के लिए, और सचिव ने भी आपकी ये सारी बातें मान ली हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करिए कब तक आपका नोटिफिकेशन क्या होता है। और मेरा जो मानना है, आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं अभी भी ये वाली बात नहीं कह रहा, और ना मैं कभी कहता कि ये बीएड वाले बाहर है, ये वाली बात आप समझिए, और बीटीसी वाले अंदर हैं। और ना मैं ये वाली बात बोल रहा कि बीएड वाले अंदर है, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था तो उसने सिर्फ ये वाली बात बोली थी कि सरकार के ऊपर हमने ये वाली बात छोड़ी है कि बीएड वाले चाहे तो वो बाहर कर सकती है और चाहे तो वो अंदर कर सकती है। इसका प्लस पॉइंट मैं आपको हमेशा ये वाली बात बताता हूँ, अभी तक एनसीटी का ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जिसमें बीएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया हो, कोई नहीं अभी तक है। तो आप अपनी उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि उम्मीद तो हमेशा दुनिया कायम है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।